घर आता हूँ आज तुम्हारी बारी है। आने जाने से ही कन्हैया चलती रिश्तेदारी है। भाव से तुम्हें बुलाया हो, प्रेम भाव से तुम्हें बुलाया, आते जाते रहना। ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना समरिया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना समरिया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना समरिया, आते जाते रहना। भगवान की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए लाडली सरकार की। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहने लगे राजा से, राजा आज रात्रि में गर्गाचार्य ने विश्राम किया। अब विश्राम करने के बाद प्रातःकाल सुबह आज गर्गाचार्य जो है ना, आज दिव्य गौशाला में पधारे। आज गर्गाचार्य जी जब दिव्य गौशाला में पधारे ना, तो आज नंद रानी ने सोचा चलो चल करके बाबा की परीक्षा लेते हैं। बाबा को जानकार है कि नहीं, का ढूंढे बाबा तो नहीं जैसे हमें थे ना, बाबा को जाना तो आना नहीं। अच्छा, समाज में लोग क्या करते हैं, परेशान करने के लिए पता क्या करते हैं, प्रसंग को जानते रहे तब भी बार बार आकर के तिखार कर पूछते हैं कि बाबा को जानत वानत हो कि नहीं। उत्तर जानते तब भी पूछते हैं, जान पर तुमसे ज्यादा दुनिया ज्ञानी को दोसर नहीं। ज्ञानी की तो बात छोड़ो, आज के समय में चल क्या रहा, आज के समय में चल रहा कथा तो हो ही रही, कथा के बीच में परपंचो चलो है ना, कि बाबा परपंचे बतला का खा लिया, कथा तो नहीं कहा था। तो भैया भाई की पर सुनो, मर्जी बना सुनो, बाबा जो नहीं बात कही है बोल के आपकी मर्जी, और नीक लगे तो बैठो और खराब लगे तो उठ के जाओ, है कि नहीं। अगर समझ में तो कथा सुनो, क्योंकि हम तो यही पहले बता दिया है, राम नाम एक वृक्ष है, अब शाखा अगम अपार, और जिसकी जहां तक पहुंच है सो तहां पकड़े डाल। कमा सुने रहा तो ये के मुंह से ना, तुम बताइए कहीं कोई दिक्कत नहीं कि बाबा कथा कहा कि बाबा कथा तो नहीं कहा का, जब साफ रही तो बताइए का कहन बाबा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज गर्गाचार्य जी जब आई दिव्य गौशाला में, और जब गौशाला में पधारे तो आज नंद रानी ने सोचा कि चलो चल करके बाबा की परीक्षा लेते हैं। बाबा को कुछ मालूम है कि नहीं मालूम। आज क्या किया नंद रानी ने, आज माँ रोहिणी का बालक अपने पास रख लिया और अपना बालक जो है वो माँ रोहिणी को दे दिया। जब ऐसा किया तो लेकर के आई, और लेकर आई जब बैठ गई सामने,
आज नंद रानी की गोद में जो बालक है, नंद रानी ने कहा बाबा ये बताओ मेरी गोद में जो बालक है वो किसका बालक है। आज गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, वाह मैया मेरी परीक्षा लेने आई हो। तो गर्गाचार्य ने कहा अयम हिरोहिणी पुत्रो रम्याम शुद्धो गुणो। कहा माँ ये आपका बेटा नहीं, कहा ये रोहिणी का पुत्र है। कहा नाम इसका एक नाम संकर्षण होगा। इसके शरीर में अपार बल होने के कारण संसार इनको एक नाम से और जानेगा। इनका एक नाम हलधर भी होगा और अधिक बल होने के कारण समाज में और भी एक नाम से जानेगा। इनका संसार में वो नाम ज्यादा प्रसिद्ध होगा। कहा क्या नाम होगा? तो कहा बलराम। बोले बलराम भगवान की जय हो। आज कहा नाम बलराम होगा। आज मैया ने जैसे सुना, मैया जो है ना अपने गले में पहने हुए 3 नौलखा हार और उतार करके आज गर्गाचार्य जी को दे दिया। कहा लो, मैया जान गई ये सच्ची ज्योतिषी है। आज गर्गाचार्य माँ रोहिणी के पास जो बालक है, आज गर्गाचार्य जी की जैसे दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, आज गर्गाचार्य की सारी सिद्ध बुद्धि भूल गए। और भूल गए तो एक संत लिखता है, अरे भूल गया सब कुछ याद नहीं, अब कुछ दुनिया के सारे फसाने, अब जाने तो राम ही जाने, अब जाने तो राम ही जाने। याद नहीं अब कुछ। आज गर्गाचार्य जी जो है ना, आज ठाकुर जी की उस छवि को आज देखते रहे और देखते देखते क्या किया, और जैसे कहने वाले थे माँ रोहिणी से, आसनम वरुणस्त्रो हास्यम अनुरंगतः, और जैसे कहने जा रहे थे पहला अक्षर निकला भा गा। आज ठाकुर जी रुको, कहाँ बताने जा रहे हो? मैं भगवान हूँ, रुको पहले कहाँ। अगर भगवान बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि जो आनंद बालक बन के आगे में है ना, वो आनंद भगवान बनने में नहीं। माखन मिष्ठान मिश्री खाएंगे। अच्छा भगवान का दशा होता आप लोग बता, भगवान की क्या दशा होती है? भगवान की कैसे बिगड़त हुई? 2 चिरौंजी संझा का और 2 चिरौंजी सवेरे, और घर में बनाए किनारे अलमारी महेंद्री लड्डू गोपाल का। चलो बैठो, और सवेरे का करी 50 ग्राम ले मिश्री और भोग लगा देंगे, खाओ बैठे अगरबत्ती। और शाम का ही करती, और उसके बाद कहो नाते रिश्तेदारी जा खोलना नहीं उतने खा पूरी, तो क्या करिए शालिग्राम भगवान का लड्डू गोपाल में बंद करिए तिजोरी के अंदर। चलो तुम बैठो 2-4 दिन, ये हम भोग धरा खाओ, आज भी 4-5 दिन बाद
अपना तो अच्छे अच्छे आइटम काट रहे हैं वहाँ, नहीं ठाकुर जी खाली दूध चिरौंजी खाए बसर करे। आज ठाकुर जी कहते हैं कि हम जो है, मुझे अगर भगवान बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि तुमको मैं बता रहा हूँ भगवान की दशा क्या होती है। ऐसे मैया का लाला बना रहूंगा तो मैया हरदम हर पल मुझे अपने पास रखेगी। सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन आज जब कहा तो उस समय क्या किया, तो आज नामकरण किया तो नाम रखा बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जब नाम रखा कृष्ण, श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जो है ना वो अपने पूजन स्थान घर में बैठे। नंद बाबा के हैं शालिग्राम भगवान। अच्छा किन किन के हैं शालिग्राम भगवान की पूजा होती है? आप उठाओ, 1 2 3 5 को शालिग्राम भगवान का पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन किया नंद बाबा ने, और पंचामृत से रोज स्नान करवाते। और जब पंचामृत से रोज स्नान करवाते ना, अच्छा ये बताओ पंचामृत बनाने में क्या क्या औषधि पड़ती है? पंचामृत बनाने के लिए गौ का दूध, गौ का घी, गौ का दही और ना वो तो गंगा जल है। अच्छा अभी शहद कहाँ चला जाए? शहद, शर्करा, पांचों चीजों को मिला करके आप पंचामृत बना, और पंचामृत बना करके आज नंद बाबा क्या करते हैं, नंद बाबा के शालिग्राम भगवान, तो नंद बाबा रोज जाकर के शालिग्राम भगवान को पंचामृत से सुंदर से स्नान कराते हैं। और उसके स्नान कराने के बाद क्या करते हैं, आज छोटे से ठाकुर जी ने सोचा, और ठाकुर जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं, संत जन लिखते हैं, कन्हैया घुटमन डोली रहे, मैया मैया कही के बोली रहे, कन्हैया घुटमन डोली रहे, मैया मैया डोली रहे, कन्हैया घुटमन डोली रहे, मैया मैया बोली रहे। घुटमन डोली रहे, मैया मैया डोली रहे, कन्हैया घुटमन डोली रहे, मैया मैया डोली रहे, कन्हैया घुटमन डोली रहे, मैया मैया डोली रहे। बोली भगवान की जय हो। आज ठाकुर जी ने सोचा कि बाबा रोज शालिग्राम भगवान को पंचामृत स्नान करवाते हैं। बहुत टाइम हो चुका भी ना, हमने स्वाद नहीं लिया, इतने दिन हो गए पंचामृत स्नान करते करते, अब तो ये बहुत मीठे हो गए होंगे। आज नंद बाबा पंचामृत स्नान करवाया और स्नान करवा करके सिंहासन में रखा शालिग्राम भगवान को, इधर सिंहासन में रखा, इधर इधर छोटे से ठाकुर जी पहुंच गए। नंद बाबा
अपने नेत्रों को बंद किए हुए और गायत्री कर रहे हैं। ठाकुर जी गए कहा, वाह शालिग्राम, बहुत दिन हो गए हैं, खूब पंचामृत से स्नान करे हो ना, आवाज हम कायदे स्वाद ले तुम। और क्या किया, बाबा के नेत्र बंद करते करते ठाकुर जी ने क्या किया, शालिग्राम भगवान को उठाया और सीधा घाट से मोहे के अंदर। आज हम मोहे के अंदर पहुंच गए तो मंद मंद मुंह घुमा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आओ नहाओ पंचामृत से। अब बाबा के नेत्र खुले, जैसे नेत्र खुले तैसे सबसे पहले नेत्र कहाँ पहुंचे, सिंहासन पर। सिंहासन पर जब नेत्र पहुंचे तो देखा, अरे अभी तो शालिग्राम भगवान यहाँ थे, शालिग्राम कहाँ चले गए। इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। बगल में जब देखकर घूम के, अरे अच्छा तुम बैठी हो ना, अरे लल्ला शालिग्राम कहाँ है। ठाकुर जी लल्ला शालिग्राम कहाँ है। फिर कहते, फिर पूछा, बता दे शालिग्राम कहाँ चले गए। फिर कहते, नंद बाबा को आया गुस्सा और खींच के बनाया गुलाचा, मारा गाल पे फट से, शालिग्राम फट से बाहर। बोले गोविंद भगवान की जय। आज इसी जगह पर ठाकुर जी ने नंद बाबा को सारे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। जैसे माँ यशोदा को कराया था ना, जब मिट्टी खा लिया था, उसी समय उसी प्रकार से आज नंद बाबा को जैसे मुख खुला परमात्मा के अंदर, ठाकुर जी के अंदर, आज नंद बाबा को सारे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। नंद बाबा समझे कोई साधारण बालक नहीं। और जैसे शालिग्राम भगवान फट से बाहर आए, नंद बाबा ने कहा, हाय राम, तू इतना निर्दयी हो गया है, तूने सबकी तो बात छोड़, तुमने मेरे शालिग्राम को ही खा गया। अब मेरे शालिग्राम को तो अपने मुख में रख लिया है। चल अभी तेरी शिकायत करता हूँ। पहुंच गए नंदरानी के पास। अजी सुनती हो। नंदरानी कहा, हाँ बताओ क्या हुआ। का तुम्हारा लाला बड़ा नटखट, बड़ा चक्कर हो गया। बताओ शालिग्राम कुछ खाने वाली चीज है, इसने क्या क्या मिले, शालिग्राम भगवान को ही खा गया। नंदरानी ने कहा, भी लल्ला है, छोटा है। नंद बाबा ने कहा, ज्यादा खोपड़ी में चढ़ाओ, नहीं आगे पता चली। तो कहा, क्या मेरा लल्ला किसी भगवान से कम नहीं है। तो आज का जब किसी भगवान से कम नहीं है, तो संत जन लिखते हैं, अरे ठुमक ठुमक रामचंद्र चले बाजे पैजनिया। ठुमक रामचंद्र चले बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक राम चले बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक राम चले बाजे पैजनिया। भगवान हमरे लोग जाना कनिया। ठुमक राम चले बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक राम चले बाजे पैजनिया। भगवान हमरे लोट जाना कनिया। भगवान लोट जाना कनिया। ठुमक ठुमक राम
हम चले जय बोले गोविंद भगवान की जय हो। भाई अपनी जयकारा नहीं लगा रहे, जयकारे में कंजूसी न कर। बोले गोविंद भगवान की। आपके जयकारे की आवाज हैदरगढ़ तक पहुंचनी चाहिए। उठा दो हाथ सीधे सीधे, और ना उठाइए तो पक्का राज्य में एक अंगुली कटी न मिले तो बताओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा आज इस प्रकार से इस जगह पर जो है ना वो भगवान के नामकरण की कथा विश्राम ले रही। कहा आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही। कहा किसकी, कुछ बैठने की व्यवस्था कर दो। कहा आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही। कहा किसकी बताओ। कुर्सी वगैरह डाल दो, 2-4। कहा बड़ी प्यारी सी कथा आ रही। कहा किसकी, महाराज जो है ना राजा नग की। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दान कैसे करो, ये कथा आपको संदेश देने जा रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित से, राजा एक राजा हुए जिनका नाम है नग। जो राजा नग है ना वो राजा धर्मात्मा है, ब्राह्मण के परम भक्त है, और राजा का काम है। एक दिन जो है ना एक ब्राह्मण आया राजा के पास, और राजा के पास जब आया तो उसने कहा महाराज आप हमको अगर कुछ गौएं दान में दे देते तो हम जो है गौशाला खोलना चाहते थे। आज राजा ने उस ब्राह्मण को 11 गौएं दान में दी, और जब 11 गौएं दान में दिया ना उसके बाद पता क्या हुआ, गौएं तो लेकर के वो चला गया अपने घर, और दूसरा ब्राह्मण आया, और जब दूसरा ब्राह्मण आया लेने के लिए उस समय क्या हुआ, पहले ब्राह्मण के घर से एक गौ वापस आ गई थी, और राजा को ये नहीं मालूम ये पहले ब्राह्मण की गौ है। आज दूसरे भी ब्राह्मण को वही गौ साथ में दान में दे दिया, और आज जैसे दान में दिया ना दूसरी गौ को, उस समय पता क्या हुआ, पहला जो ब्राह्मण अपनी गौ को खोजते खोजते दूसरे ब्राह्मण के घर गए तो देखा कि उसकी गौ वहीं पर बंधी हुई। वहीं पर बंधी हुई है। तो क्या देखा, पहला ब्राह्मण आया और दूसरे ब्राह्मण से लड़ने लगे कि ये मेरी गौ मुझे दो। दूसरा ब्राह्मण कहता है मेरी मैं आपको नहीं दूंगा। आज दोनों ने क्या किया, गौ को लो साथ में, और गौ को साथ में ले करके आज कहाँ पहुंची, राजा नग के पास। कहा जिस राजा ने दान किया वही निर्णय करे, कौन मेरी गई, कौन मेरी पहली है, कौन दूसरे की है। आज दोनों ब्राह्मण पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या देखा, राजा के पास गए, कहा राजा इसका तुम निर्णय करो। दोनों वही सभा में लड़ रहे, और लड़ते लड़ते जब सभा में लड़ने लगे तो उनको क्या हुआ, लड़ते लड़ते एक कह रहे मेरा है, दूसरा कह रहा मेरा है। तो समय क्या हुआ, कहा राजा आप निर्णय करो।